सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुटाने करोथा बरवाला 5 महिला 1 बच्चे के थे किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के विषय। और भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, इन RSS गुंडों ने, मुनीन्द्र धर्मा टेस्ट गुंडों ने, कबीर परमेश्वर भगत टेस्ट गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज झूठा साबित कर दिया, हत्यारा साबित कर दिया, बलात्कारी साबित कर दिया और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है भगत भाइयों। जबकि 29 लोगों को एक ही धारा, एक ही सजा, जिसमें से 28 गुंडे जमानत करा करके जेल से भगत भाइयों बाहर आ गए, जबकि 29 लोगों पर एक ही धारा, एक ही केस, एक ही मुकदमा, सब पर डबल आजीवन कारावास की सजा, मरते दम तक, हानियस क्राइम और देशद्रोह का मुकदमा, आतंकवादी वाला। तो भगत भाइयों, ये एक सोचने का विषय है कि जब एक ही धारा, एक ही नियम, एक भारत में कानून, तो भगत भाइयों 28 गुंडे बाहर कैसे आ गए? और बाहर आकर के भगत भाइयों, इन गुंडों ने जितने भी ये बड़े बड़े आश्रम बना रखे हैं, दनाना, सोजत, शामली, कुरुक्षेत्र, बैतूल, मुंडका, सब फर्जी है भगत भाइयों। और ये जो 28 गुंडे हैं, ये इनके सब मालिक है भगत भाइयों। आपने देखा होगा हल्द्वानी का जो आश्रम बंद हुआ वो देशराज के नाम है। ट्रस्ट कौन सी थी? मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज को मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट से कोई भी लेना देना नहीं है भगत भाइयों। कोई भी ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की नहीं है और कोई भी आश्रम संत रामपाल जी महाराज के नहीं है भगत भाइयों। जो ये लीला वाला चश्मा है आपके कि गुरुजी लीला कर रहे हैं जेलधाम में, ये लीला वाला चश्मा भगत भाइयों आप उतार दो। संत रामपाल जी महाराज को 11 सालों के अंदर यातनाएं दे रहे हैं और एक दिन का पैरोल नहीं मिला भगत भाइयों। और ये RSS के गुंडे भगत भाइयों एक पीला पर्चा निकालते हैं और उसको आप मान लेते हो भगत भाइयों। इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को झूठा साबित कर दिया, हत्यारा, बलात्कार साबित कर दिया भगत भाइयों। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सतवादी गुरुजी झूठ बोलने के लिए कैसे कह सकते हैं भगत भाइयों? क्या संत रामपाल जी महाराज आप भक्तों कैसे बोलेंगे झूठ बोलो? कभी नहीं कह सकते। महेंद्र एंड पार्टी द्वारा सतगुरुदेव जी को बदनाम करने, उन्हें एक सामान्य संत साबित करने के उद्देश्य व प्रशासन को भड़काने के मकसद से इन पत्रों में भक्तों को झूठ बोलकर पुलिस के खिलाफ जो केस करवाने की बातें लिखी गई, मतलब आप भक्ता के सामने झूठ चेपी भगत भाइयों के झूठ बोलो कि परमेश्वर के गुणों से दूर दूर तक वो झूठ मेल नहीं खाती है। जो लेटर में लिखी है कि गुरु जी का आदेश है, आदेश क्या है, और ना ही हमारे सत्यवादी सतगुरुदेव जी किसी को झूठ बोलने की सलाह देते हैं भगत भाइयों। क्या आदेश है? पत्र में दिखाऊंगा भगत भाइयों। पत्र में क्या लिखा है कि जिसके पास जितने पैसे थे उनसे 2 या 3 हज़ार ज़्यादा लिखवाए, अर्थात बरवाला कांड में जेल जाते समय पुलिस वालों ने निज भक्तों से, जिन भक्तों से जितने पैसे छीने थे, वे भगत छीने गए पैसों 2 या 3 हज़ार रुपये ज़्यादा लिखवाए भगत भाइयों। 18 नवंबर 2014 बरवाला कांड होता है। उस टाइम भागा दरबड़ बहुत ज़्यादा थी, भगत मतिया बाहर भी आ रहे थे, डंडा लाठी भी चल रहे थे भगत भाइयों। 5 मिनट एक बच्चे की हत्या हुई थी। उस टाइम भक्तों और भक्तवतियों को तलाश लेकर वो बाहर निकाल रहे थे पुलिस वाले। हो सकता है
किसी से पैसे ले लिए हो 2,000 3,000 पुलिस वाले ने मतलब निकाल लिए हो, तो ये गुंडे क्या बोलते हैं भगत भाइयों के संत रामपाल जी का आदेश है, अगर आपसे पैसे जितने भी छीने हैं पुलिस वालों ने तो आप 2-4,000 5,000 रुपये ज़्यादा लिखवाने हैं। ये संत रामपाल जी महाराज बोल रहे हैं कि मतलब झूठ बोलना है आपको। आदेश पत्र भगत भाइयों, ये जेल से पत्र आया है। ये गुरु जी ने कहा है कि झूठ बोलना है अपने को और 2-4,000 3,000 रुपये ज़्यादा आप लिखवा देना। तो भगत भाइयों, इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को झूठा साबित कर दिया, हत्यारा साबित कर दिया, बलात्कारी साबित कर दिया। ऊपर से गुंडे क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं और जेल धाम से सतलोक जाएंगे और हमारा काम चल रहा है, चाहे गुरु जी जेल में रहो चाहे बाहर रहो। क्यों, कैसे चल रहा है? जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, 10 माह से कम पैसा ले रहे हैं, रेमेडियम करवा रहे हैं, नाम हम शुद्ध कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, गुरु जी कहाँ जरूरत पड़ी? गुरु जी जरूरत नहीं, गुरु जी से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों कि तुम्हारा काम चल रहा है। और भगत भाइयों, आए दिन पुस्तकें चलाई जा रही है और जो पुस्तकें बेचते हैं भगत भाइयों, ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंतरदा भक्ति खतरा है जान, दलदा भूल पड़े, तो इन पुस्तकों के अंदर भगत भाइयों एड्रेस सही नहीं है। इसके अंदर मतलब आपत्तिजनक गलत देव देवता के खिलाफ टिप्पणी की गई है और डेली भगत भाइयों पकड़ी रहे हैं और जेल में जा रहे हैं। भगत भाइयों को जमानत कराने वाला भी नहीं है और नए जमानत कराने वाले मिलेंगे भगत भाइयों। तो आपसे हाथ जोड़कर हमारी रिक्वेस्ट है, ये जितनी पुस्तकें भगत भाइयों सब फर्जी है, जितने भी आश्रम है ये टोटल भगत भाइयों फर्जी है। संत रामपाल जी महाराज के नाम एक की जमीन नहीं है, एक आश्रम नहीं है और संत रामपाल जी महाराज के नाम 1 रुपये बैंक बैलेंस भगत भाइयों नहीं है। अगर 1 रुपये बैंक बैलेंस होता और आश्रम संत रामपाल जी महाराज के होते ना, तो भगत भाइयों सरकार का 27 करोड़ रुपये खर्चाया था बरवाला कांड में और 40,000 फोर्स लगाई थी। तो 27 करोड़ रुपये भगत भाइयों ये नीलामी करके पूरे कर लेते। इन गुंडों ने 5,001 बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया भगत भाइयों और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। ये गुंडे क्या बोलते हैं, गुरुजी कौन जेल में डाल सकता है, गुरुजी जेल कौन करवा सकता है? गुरुजी जेल में भी डाल दिया और संत रामपाल जी महाराज की डबल आजीवन कारावास इन गुंडों ने करवा दी भगत भाइयों और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। अब ये क्या करवाएंगे, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अब फांसी की तैयारी कर रही है भगत भाइयों पूरी 100%। इन गुंडों ने संत रामपाल जी को फांसी दिलाने की तैयारी कर ली है। इसलिए भगत भाइयों आपसे हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जजमेंट की फाइल पढ़ो, FIR नंबर 429 और 423 की जजमेंट पढ़ो भगत भाइयों, तो आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी के खिलाफ बयान किसने दिए है। इन्हीं के परिवार वालों ने संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हमने 5 बच्चे की हत्या किए। इस बेटे वीरेंद्र ने अंजुमन टोटल ने भगत भाइयों 51 आदमी कमेटी इन गुंडों ने संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिए है। तो मेरे कहने का मतलब भगत भाई यही है कि आप ये ज्ञान अमृत चंद्र का बीज पुस्तक पढ़ो और सच्चाई को जानो। और RSS गुंडों के भगत भाइयों आपने तलबी चाटते हुए 11 साल हो गए, संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल नहीं मिला और सच्चाई का साथ दो भगत भाइयों। और इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलो। साहब